मासी अल्लाह रखी ने घर की सफाई सुथराई करके पोंछा फेर लिया था। संगे मरमर के फर्श में शक्ल नजर आने लगी थी। टेलीविजन सेट पर जल्जले की तबाहकारियां दिखाई जा रही थीं और घर की दादी अम्मा बड़े इन्हमाक और बेचैनी से टीवी स्क्रीन पर नजरें गाड़े हुए थी। आज पहला मौका था कि दादी अम्मा ने मासी अल्लाह रखी की सफाई में कोई नुक्स नहीं निकाला था। दादी अम्मा उठते बैठते टेलीविजन को शैतान का चिरगा कहती थी, मगर आज इसके सामने ऐसे जम के बैठी थी जैसे घर के बच्चे बैठते थे। घर के छोटे बड़े बच्चे अपने अपने स्कूल और कॉलेज गए हुए थे और बेगम साहिबा अपनी एक सहेली से मुलाकाती कमरे में गुफ्तगू कर रही थी। मासी अल्लाह रखी कामकाज से फारिग होकर दादी अम्मा के कदमों में बैठी हुई थी। इसने दादी अम्मा को मुखातिब करते हुए पूछा, दादी अम्मा मालूम है ये जल्जला क्यों आता है? दादी अम्मा ने इसे देखा और कुछ बगैर कहे फिर से शैतानी चिरगे की तरफ मुतवज्जो हो गईं, जिसकी स्क्रीन पर इस्लामाबाद शहर की एक कसीर और मंजिला इमारत का मलबा दिखाया जा रहा था। मासी अल्लाह रखी ने बताया, दादी अम्मा हमारी धरती एक गाय के सींग पर टिकी हुई है। जब गाय सींग बदलती है तो जल्जला आता है। ये सुनते ही दादी अम्मा ने धुतकारते हुए कहा, चल जाहिल कहेंगी, ये कुदरती बलाएं, आफतें और मुसीबतें तो हमारी बदआमाली की वजह से आती हैं। मासी अल्लाह रखी की समझ में कुछ ना आया। इसने बड़ी मासूमियत से पूछा, दादी अम्मा ये बदआमाली क्या होती है? दादी अम्मा ने अपना पहलू बदलते हुए बताया, अरे यही शोहर का बीवी का कहा मानना और माँ की बात को टाल जाना, अपने बदइतवार दोस्तों के साथ नरमी से पेश आना और माँ बाप की परवाह ना करना, भांडों और नाचने गाने वालियों को हर वक्त इस शैतानी चिरगे के वसीले से घर में घुसाए रखना। जब अल्लाह की नाफरमानी हद से बढ़ जाती है तो कुदरती आफतें आती हैं। दरवाजे पर जैसे ही बच्चों के स्कूल की गाड़ी आकर रुकी, इसी लम्हे कॉलेज से हामिद भी अपने स्कूटर को दुड़ाता हुआ आ पहुंचा। इसके आते ही घर में भूचाल आ गया। इसने बड़े बड़े ट्रंक से कंबल निकाले, इनमें जो साफ सुथरे नजर आए इन्हें अलहदा कर लिया, इनका गट्ठर बनाया और बरामदे में रख दिया। मुलाकाती कमरे में जाकर अपनी अम्मी से कुछ बातें की और घर से बाहर जाने लगा। दादी अम्मा ने इसे आवाज दी और गुस्से से कहने लगी, तू यूं आया और यूं जा रहा है जैसे हमसे कोई वास्ता नहीं। हामिद दादी अम्मा के करीब आया और कहने लगा, दादी अम्मा आपको टेलीविजन की नशरियात से मालूम हो ही गया होगा कि इस्लामाबाद और शुमाली इलाकों में ऐसा क़यामत खेज ज़ल्ज़ला आया है कि हजारों अफराद जहां बहक हो गए हैं और कई कस्बे और देहात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। हमारी फलाही तंजीम ने इमदादी कैंप कायम करने का फैसला किया है। हम अतियात जमा कर रहे हैं और इन्हें ज़ल्ज़ले के मुतासरीन तक पहुंचाएंगे। हामिद BSc का तालिब इल्म था। इसके वालिद मुलाजमत के सिलसिले में सऊदी अरब में थे। वालदा दिन भर घर के काम काज में जुटी रहती थी। दादी अम्मा उम्र के इस हिस्से में थी जब अल्लाह ताला से लो लगाने के सिवा और किसी तरफ ध्यान देने की रग़बत नहीं होती। 2 छोटी बहनें थीं जो अव्वल में पढ़ती थीं और बहुत ज़हीन थी। रात गए हामिद घर लौटा तो इस वक्त सहरी का एहतमाम हो रहा था। दोनों बहनें इसके पीछे पड़ गईं। कहने लगीं, भाईजान हम आपसे बात करना चाहते थे मगर आपने तो हद कर दी। आप अब आए हैं। अच्छा ये बताइए इमदादी कैंप का क्या बना? इमदादी कैंप के लिए जगह का इंतखाब कर लिया? रजाकारों के नाम और इनके काम की फहरिस्त बन गई? सहरी खत्म होते ही कैंप में काम शुरू हो जाएगा। मैंने अपनी तरफ से पहली किस्त के तौर पर कंबलों की गठरी बनाकर रखी है। इसे आज ही कैंप में पहुंचा दूंगा। तुम भी अपना जेब खर्च अतिया कर देना। हामिद ने छोटी बहन हुमैरा के सर पर चित रसीद करते हुए कहा। दूसरी बहन सईदा हामिद को कुछ बताने के लिए बहुत बेचैन थी। कहने लगी, भाईजान हमारी मिस बता रही थी कि जब जमीन के अंदरूनी परतों में अचानक हरकत की वजह से लहरें पैदा होती हैं तो जमीन हिलने लगती है। फिर कहने लगी कि जमीन की तह में होने वाली तब्दीलियों में जल्जला आता है। उन्होंने ये भी बताया कि जल्जला आने के बाद हमारे माहिर अर्जियात ये तो बता देते हैं कि जल्जले की शिद्दत कितने दर्जे की थी, मगर कोई भी ये नहीं बता सकता कि जल्जला कब और किस वक्त आएगा।
दादी अम्मा इन बच्चों की बातें बड़े गौर से सुन रही थी। उन्होंने बताया, जो कुछ आसमान और जमीन में है इसका पोशीदा हाल अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। हामिद ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा, दादी अम्मा ठीक फरमा रही हैं। अल्लाह ने सिर्फ जानवरों, परिंदों और कीड़े मकोड़ों को ये हिस्स अता की है कि इन्हें जल्जला आने की पेशगी इतला हो जाती है। जल्जला आने से पहले परिंदे अपने घोंसलों से बाहर आ जाते हैं और जमीन के चारों तरफ निचली परवास करने लगते हैं। कीड़े मकोड़े अपने बिलों से घबरा के बाहर निकल आते हैं। पालतू जानवर रस्सी तुड़ाकर आजाद होने की कोशिश करते हैं और जंगली जानवर दौड़ लगाकर बहुत दूर पहुंचने की कोशिश करते हैं। कराची शहर में जगह जगह जल्जला मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप लग जाते हैं। कैंपों में इमदादी सामान के ढेर लग गए थे। अमीर और गरीब अपनी इस्तात के मुताबिक बढ़ चढ़कर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे थे। जिस इमदादी कैंप में हामिद और इसके साथी रजाकारों की हैसियत से काम कर रहे थे, वहाँ एक कार आके रुकी, जिसमें एक नौजवान उतर कर आया और एक बुजुर्ग कार ही में बैठे रहे। नौजवान ने एक पैकेट देते हुए कहा, ये 5 लाख रुपए हैं। ये जल्जला ज़दगान के लिए हमारी तरफ से अतियां हैं। एक रजाकार जो कंप्यूटर पर हिसाब किताब महफूज कर रहा था और सामान की मुकम्मल रसीद दे रहा था, इसने पूछा, भाई मियाँ क्या नाम लिखूं और पता क्या है? इस नौजवान ने पलट कर गाड़ी में बैठते हुए बुजुर्ग की तरफ देखा और इशारा पाते ही इसने कहा, नाम की जगह एक पाकिस्तानी और पते में कराची लिख दीजिए। ये कहते हुए वो मुड़ा और कार में बैठकर चलता बना। जितने रजाकार काम कर रहे थे वो सब दंग रह गए। फिर इन्हें ये ख्याल हुआ, हो सकता है कि इस फलाही इदारे के कर्ता धर्ताओं ने इस तरीके से इनकी दयानत का इम्तिहान लिया हो। 2-3 ही दिन गुजरे थे कि टेलीविजन के हर चैनल पर खैमों का मुतालबा किया जाने लगा। वही कार इस कैंप पर आई। इसके पीछे पीछे एक ट्रक था जिसमें खैमे लदे हुए थे। वही नौजवान कार से उतर कर आया। इसने ट्रक की तरफ इशारा करते हुए कहा, जनाब ट्रक से खैमे उतरवा लीजिए और जिन दूसरी अशिया की फौरी जरूरत हो इसकी इतला इस मोबाइल नंबर पर कर दीजिए। इंशाल्लाह वो तमाम चीजें भी पहुंचा दी जाएंगी। इस दफा भी इस नौजवान ने ना नाम बताया ना पता लिखवाया। इसके जाने के बाद वही क़यास आराइयां शुरू हो गईं जो उठते बैठते हम लोग किया करते हैं। मुजीब का ख्याल था कि वो बुजुर्ग हैं जो कार में बैठे रहते हैं, कोई बहुत बड़े स्मगलर हैं। ये सुनते ही हामिद तैश में आ गया। कहने लगा, मेरी दादी कहती हैं कि ये आजमाइश की घड़ी नहीं है बल्कि अल्लाह की तंबीह है। अगर अब भी हम नहीं संभले और दीनी चादर में पनाह न ली तो दूसरों पर हिफाजत की तनी हुई चादर को खींच लिया जाएगा। हामिद ने कहा, जनाब मैं इमदादी कैंप का रजाकार हामिद बोल रहा हूँ। मैं अपने 2 साथी रजाकारों के साथ आपकी कदम बोसी के लिए आना चाहता हूँ। जवाब मिला, मेरी रिहाइशगाह आपके कैंप की पिछली तरफ है। दुकान नंबर नोट कर लीजिए और सहरी के वक्त तशरीफ लाइए। सहरी गरीब खाना पर कीजिए। कराची में यूं तो रमजान के महीने में रातों की रौनकें बढ़ जाती हैं, मगर इस वर्ष जगह जगह इमदादी कैंपों की वजह से रातों को दिन का गुमान होता था। हम 3 रजाकार दोस्त इन बुजुर्ग के दौलत कदे पर पहुंचे तो हमें हाथों हाथ लिया गया। सहरी से फारिग हुए तो चाय का दौर चला। बुजुर्ग फरमाने लगे, मेरा एक मकान गुलशन इकबाल में है, इसका सौदा हो गया है। 1-2 दिन में इसकी रकम मिल जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी तंजीम की तरफ से खैमा, हॉस्पिटल और एक स्कूल कायम कर दें। इनके तमाम इखराजात मेरा ये पोता अदा करेगा। हमारा नाम सीगा राज में रखना इसलिए जरूरी है कि इमदाद महज अजर स्वाब के लिए नहीं बल्कि ये तो मेरे ऊपर एक कर्जा है जिसे मैं उतारना चाहता हूँ। कर्जा ये सुनते ही तीनों दोस्तों की जुबान से बेसाख्ता निकला। जी हाँ कर्जा, बुजुर्ग ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। मैं आज पहली दफा अपने अहलो अयाल के सामने ये राज खोल रहा हूँ। जब मैं 5-7 वर्ष का था, इस वक्त कोयटा में ऐसा ज़िल्ज़ला आया कि ये 50,000 अफराद शहीद हो गए और पूरा शहर राख का ढेर बन गया। मेरा पूरा खानदान मकान के मलबे तले दब गया, मगर मैं जिंदा बच गया। और इस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी। इस ज़ल्ज़ले के बाद कोयटा शहर को अंग्रेजों ने नए सिरे से बसाया। मुझे अंग्रेज कलेक्टर के मुसलमान अर्दली ने गोद ले लिया।
انہیں میں بابا کہتا تھا۔ بابا کے عزیز بھی اس زلزلے کی بھین چڑھ گئے تھے۔ جب بابا کا انتقال ہوا تو پاکستان بن چکا تھا اور میں BSc کا امتحان امتیاز کے ساتھ پاس کر چکا تھا۔ مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے وظیفہ ملا۔ یہ میرے بابا کا ہی صدقہ ہے کہ میں آج اس حیثیت سے جی رہا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ اس وقت جو کچھ میرے پاس ہے اس کا آدھا حصہ میں تو قرضہ میں چکا دوں۔ حامد کے منہ سے بے ساختہ نکلا، یہ عطیہ عثمانیہ ہے۔ اس اعزاز کی شہادت فجر کی اذان نے دی۔ علاقے کی مسجد سے اللہ اکبر کی صدا گونجی اور ہم تینوں دوستوں نے اجازت چاہی۔ امدادی کیمپوں میں دن رات کام ہو رہا تھا۔ رضاکار اور فوجی دستے متاثر علاقوں میں پہنچ گئے تھے۔ بلبے میں دبی ہوئی لاتعداد لاشوں کو نکالا گیا تو اس کے لیے کفن کا مطالبہ ہونے لگا۔ حامد کے والد سعودی عرب سے عید منانے کے لیے کراچی آ چکے تھے۔ اس مرتبہ وہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لائے تھے، صرف اپنی بوڑھی والدہ کے اصرار پر آب زمزم میں بھگو کر ایک کفن لائے تھے جسے اس گھر کی دادی اماں اپنی زندگی کا بیش قیمت اثاثہ سمجھتی تھیں۔ حامد نے اپنے والد کو امدادی سرگرمیوں سے آگاہ کیا اور انہیں مشورہ دیا کہ اپنی حیثیت کے مطابق میتوں کو کفنانے کے لیے عطیہ دیں۔ دادی اماں اپنی جگہ خاموشی سے اٹھیں، اپنی پٹاری کھولی اور وہ کفن نکالا جسے انہوں نے آب زمزم میں دھلا کر منگوایا تھا، جو ان کی کل کائنات تھی اور جسے وہ اپنی نجات کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھیں۔ اس اثاثے کو دادی اماں نے حامد کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ کفن میں نے بار بار یاد دہانی کرا کے تیرے باپ سے منگوایا تھا۔ میرے پاس تو اب یہی عزیز ترین شے ہے، اسے بھی وہاں بھجوا دیجیے جہاں لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی ہیں۔ یہ سنتے ہی حامد اپنی جگہ سے اچھل پڑا اور کہنے لگا، دادی ماں یہ تو ہمارے کیمپ سے عطیہ صدیقیہ کے طور پر جائے گا۔ حضرت عثمان غنی نے غزوہ تبوک کے موقع پر فوج کے آدھے اخراجات اپنے ذمہ لیے تھے۔ ہمارے امدادی کیمپ کو ایک مخیر بزرگ نے اپنا آدھا سرمایہ عطیہ کیا، اسے ہم نے عطیہ عثمانیہ کا نام دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اسی موقع پر اپنا سارا اثاثہ پیش کر دیا تھا۔ اسی نسبت سے دادی اماں آپ کا عطیہ صدیقیہ کہلانے کا مستحق ہے۔